अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हमारी दुआ है कि आप हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आज जी मैं सुबह के टाइम ही उठ गई थी जल्दी, क्योंकि बच्चे सोए हुए थे, संडे थे तो संडे की वजह से बच्चे तो लेट उठते हैं। मैं फिर सुबह ही लग गई थी अपने कामों में। यूनिफॉर्म बच्चों का धोने वाला जो था वो तो मैंने सुबह सुबह धो के झाड़ू वाड़ू लगा के तो किचन में से भी थोड़ा समेट लिया था बर्तन वर्तन। तो इसके बाद ना मैं मेरे पास टाइम था, मैंने कहा क्यों ना बच्चे तो अब सोए हुए हैं तो मैं अपना काम निपटा लूँ। इसी दौरान ना इब्राहिम उठ गया था, तो इब्राहिम को मैंने कहा कि आप बेटे मेरी वीडियो ही बना दो। तो इब्राहिम ने थोड़ा सा क्लिप बनाया और इब्राहिम इतना कैमरा हिला रहा है जिसकी कोई हद नहीं है, ना उसे समझ आ रही है कि मैंने क्या करना है। तो असल में ना मेरी तबीयत काफ़ी दिन ठीक ना रहने की वजह से ना मैंने घर की सफाई कुछ जैसे कहते हैं ना कि डीपली जो सफाई होती है वो नहीं की थी। मेरी टाइलें वगैरह भी थोड़ी ना ऐसे हाथ लगाती थी तो मुझे मैल महसूस होती थी। तो मैंने कहा चलो आज इसकी सफाई कर लूँ। और दूसरा ये कि मेरी फ्रिज धोने वाली हो चुकी थी तो फ्रिज भी धोई है। इसके बाद पानी, फ्रिज धोने के बाद पानी पानी तो यहाँ से इनमें हो ही चुका था। फिर मैंने सर्फ़ डाल के ना ये फ़र्श भी मैंने कहा अच्छी तरह साफ़ कर ही लूँ, ये रह ना जाए कहीं। क्योंकि एक बार जब बंदा शुरू हो जाता है ना, आपको पता है कि लेडीज़ की यही होता है कि एक बार जब शुरू हो ही चुके हैं हम काम पे तो ये काम भी निपटा ही लें सारे साथ साथ ही। तो आज मेरा इरादा तो था मशीन लगाने का, मगर ना मशीन लगाने का बस हिम्मत ही नहीं पड़ी। वो इसलिए कि वो थी मेरी तबीयत की वजह से ना मैंने कहा पानी में ना ही अभी जाऊं, क्योंकि मेरे इस तरह ना खिंचाव हो जाता है मुझे थोड़ा सा। तो फिर मैंने वो देखें पानी के ना करने की वजह से मैंने नहीं किया मशीन का, मगर इस तरफ भी मैं पानी में ही रही। तो बस जी क्या करें, अब काम तो करना होता है, बच्चों के लिए उठना पड़ता है, चाहे बंदा ठीक है या नहीं वो अलग बात है। और यहाँ मैंने फिर सारा घर का सफाई वगैरह करके साफ़ सुथरा करके घर, और फिर मैंने इनके लिए नाश्ता बनाना था। तो मैंने तो कहा था कि मैं पराठे बना देती हूँ, क्योंकि हमने कल बनाई थी गोभी और मेरा तो फुल इरादा था कि मैं बच्चों को ना गोभी वाला पराठा ही बना के देती हूँ आज। मगर मोहम्मद ने फ्रिज में पड़े हुए, जब मैं फ्रिज धो रही थी मोहम्मद बाहर निकला है तो मोहम्मद ने देख लिए थे फ्रिज में पड़े हुए ब्रेड। तो जी मोहम्मद तो कहने लगा कि मैंने तो ब्रेड लेनी है। जब एक बच्चा जब लेता है तो फिर ज़ाहिर है दूसरे भी देख के लेते हैं। मोहम्मद तो मीठी ब्रेड खाता नहीं है, उसको ये नज़ला वगैरह हो रहा है, ज़ुकाम है, नाक से पानी सा बह रहा था। तो मैं आजकल ना उसको शहद दे रही हूँ। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा ही होगा। उसको मैं जैसे ही सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं ना शहद भी ना साथ ही स्टार्ट करती हूँ, इसलिए कि उसका थोड़ा सा मसला ये सर्दी लगने का हो जाता है शुरू से ही, जैसे ही सर्दी स्टार्ट होती है ना। हालांकि अभी इतनी तो सर्दी नहीं है मगर फिर भी ना हो जाता है। इसलिए अभी ना अभी से मैंने स्टार्ट कर दिया कि बाद में मतलब मुश्किल होने से पहले ही। तो उसको मैंने सफ़ेद अंडा वो खाता है, इसमें कुछ भी नहीं डालना होता। नमक तो मैंने आज डाल दिया है, पता नहीं अब खाए या नहीं। मगर ना ये वो कहता है कि मुझे बिल्कुल फीका वाला अंडा हो, नमक मिर्च कुछ भी नहीं होना चाहिए। और साथ में मैं वैसे ही फ्राई किए बगैर ही ब्रेड दूंगी इसको मोहम्मद को, और साथ ना मैं दूध ओवन में गर्म कर दूंगी थोड़ा सा, क्योंकि फ्रिज में पड़ा हुआ है। तो वो उसी के अंदर डिप करके और ये अंडा वगैरह वैसे ही उठा के खा लेता है। और उसका तो नाश्ता इतना ही आसानी से हो जाता है, वो आराम से करके चला जाता है। मगर इब्राहिम का ना हमारे का बहुत नखरे होते हैं। इब्राहिम ने कभी तो किसी तरह की ब्रेड लेनी होती है, कभी पराठा लेना होता है, अगर पराठा लेना होता है कभी तो मीठे पराठे की तरफ हो जाता है। इब्राहिम के ना बहुत नखरे होते हैं। और आज इब्राहिम का मूड है जी मीठी ब्रेड खाने का। तो मुझे फिर कह रहा था कि ये जब मैं अंडा बना रही थी ना ये चीख रहा है मेरे साथ खड़ा हुआ कि आप मम्मा अंडा वैसे ही बना रही हो एग। तो मैंने तो आपको कहा था कि मीठा करके ना वो मतलब ये देखें ये बस मोहम्मद का नाश्ता यही है। अब इसके साथ एक ब्रेड का एक स्लाइस लेगा और बस। मगर इब्राहिम साथ में ना शोर मचा रहा था। मैंने कहा बेटे पहले तो मैं मोहम्मद को दूंगी, वो छोटा है
और दूसरा ये कि फिर आपकी बारी आएगी उसके बाद। तो फिर ज़रा थोड़ा सा मुझे भी सुकून हुआ और वो भी सुकून से चला गया। ये देखें जी, इसके अंदर मैंने 2 अंडे डाले हैं और 2 से 3 चम्मच ना मैंने चीनी की डाले हैं। और इसके साथ इसी तरह मैं शेक करूँगी इसको, मिक्स करके चीनी जब बिल्कुल मिक्स हो जाएगी ना, उसमें फिर ब्रेड के 2 पीस करके, ये ब्रेड तो ये होती है चॉइस पे कि जो भी ले ले। तो ये देखें, ये अभी अभी ना तैयार नहीं हुआ, ये इसको अच्छी तरह से फेंटूंगी। तो उसके बाद ये देखें, अब यहाँ मेरे अंडा तो फेंटा गया था। तो ब्रेड के मैंने 2 स्लाइस किए और उसके बाद मैंने इसमें दोनों साइडों से ब्रेड डिप करके ना, बस ऐसे ही थोड़े से ऑयल में ही ना इसको रख के ऊपर थोड़ा सा कलर दूंगी, मतलब अंडा भी पक जाए और थोड़ा गोल्डन सा कलर भी आ जाए अंडे का। तो फिर ये बनकर हो जाएगा रेडी इसी तरह से। और ये मैंने ना हल्की आंच पे रखा हुआ है, मैंने कोई फुल आंच नहीं, और ऊपर से मैं थोड़ा थोड़ा घी लगा रही हूँ, ज़्यादा घी नहीं लगाना, क्योंकि बस ऑयल तो इस टाइम मैं घी के साथ ही अंडा बना रही थी तो इसीलिए घी लगा दिया, वरना मैं इब्राहिम के अंडे पे तो ऑयल ही लगाती हूँ। तो यहाँ जी ये देखें, इस तरह से करके ना हल्की आंच है, बिल्कुल हल्की आंच है, इतनी ज़्यादा तेज़ आंच नहीं है। अगर तेज़ आंच पे करेंगे ना, वो फ़ौरन से काला हो जाएगा अंडा। ज़ाहिर है आपको पता है कि मीठा है, चीनी इसमें मिक्स है, और दूसरा ये चिपकेगा तवे के साथ या फ्राई पैन के साथ, ये चिपकता है फिर चीनी की वजह से। तो इसी तरह से ऊपर से भी मैं दबाती जाती हूँ, क्योंकि ये अंदर तक पक जाता है अंडा। अगर ना दबाए ना तो जो ये पफ सा होता है ना ये ब्रेड का, जो उसमें फिर अंडा अंदर से कच्चा रह जाता है। तो ये देखें, बन के हो गया है हमारा नाश्ता तैयार। तो बच्चों को फिर नाश्ता करवाया, उसके बाद मैंने कमरे की अभी सफाई रह गई थी, वो कमरे की सफाई की, कपड़े प्रेस किए इनके, और फिर मैंने नहलाया बच्चों को। अभी तो उर्वा नहला के लेके आई हूँ और इब्राहिम अभी पड़ा था पीछे। तो उसके बाद इन लोगों को बस नाश्ता वाश्ता इनका हो चुका था। फिर दोपहर को मेरे ख्याल में था कि कुछ ख़ास ही बना के दूँ, क्योंकि इन लोगों ने ब्रेड खाई हुई है। तो देखते हैं। फिर बच्चों ने कहा कि मुझे तो, हमें तो भूख ही नहीं है। इसके बाद फिर मैंने क्या किया कि इस तरह से स्लाइस काटे और ये चिप्स बनाना स्टार्ट कर दी। मैंने कहा चलो बच्चों को हल्का फुल्का तो दूँ। ये तकरीबन 3 बजे का टाइम है, और इसी तरह से मेरा इतना ये बिज़ी दिन गुज़रता है ना संडे का, जिसकी कोई हद नहीं। इसी तरह से मैं, चाहे मेरी तबीयत सही है या नहीं सही, मगर मेरा इसी तरह से संडे का दिन गुज़रता है। और हालांकि जब सैटरडे होता है ना, तो मैं लड़कियों के पास बैठी हुई यही करती हूँ कि कल तो मैंने रेस्ट करना है जी, सारा दिन मैं रेस्ट करूँगी। और ये जो संडे का दिन है, ये मेरा रेस्ट के दिन मतलब नाम पे होता है। और ये देखें कि मेरा रेस्ट किस टाइम होगा। अब अभी मैं लेटी भी नहीं थी, तो इन 3 बज गए थे, और करते करते काम, उसी दौरान फिर मैंने सोचा कि बच्चे भूखे हैं। ज़ाहिर है अब माँ तो यही सोचती है ना कि बच्चे भूखे हैं, बच्चों का पेट तो भरना ही है, चाहे खुद ठीक है या नहीं माँ। तो जी यहाँ मेरे ये बन के हो गई थी रेडी चिप्स। तो ये देखें जी, जिसने खानी है खा लें चिप्स, मेरी तरफ से तो इजाज़त है। तो जी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि चिप्स की शक्ल कैसी लग रही थी। आप लोगों ने चखी तो नहीं है, बच्चों को तो बहुत पसंद आई थी, उन लोगों को तो ज़ाहिर है वो लोग बहुत शौक से चिप्स और इस तरह की चीज़ें खाते हैं। बर्गर बना दो, ये वो। तो ये रोटी से ज़रा थोड़ा सा इब्राहिम भागता है। तो यहाँ जी ये देखें, ये मेरी शाम की चाय, चिप्स के फ़ौरन बाद मैंने चाय रखी थी, चाय बनाई और चाय पी के फिर मैं सालन की तरफ आ गई थी, क्योंकि मैंने सुबह के टाइम सालन नहीं बनाया था आज। हालांकि मैं सुबह के टाइम बनाती हूँ, हमारी सब्ज़ी वगैरह नहीं आई थी। तो यहाँ लेट हो चुकी थी। इस दौरान में मैंने जो यूनिफॉर्म धोए वगैरह थे वो मैंने प्रेस करके रखे इस तरह से। फिर सब्ज़ी जब आई तो लेट हो चुकी थी, तकरीबन सब्ज़ी हमारी आई है 6:30 बजे। तो ये देखे मैंने ना ये टमाटर प्याज सारा कुछ इसमें एक ही जगह पे डाल के, कलेजी है तो कलेजी में सब कुछ इसी में डाल के, इसी में मैंने सिरका भी डाल दिया था, क्योंकि देर हो रही थी मुझे और मुझे बहुत जल्दी थी। प्याज मैंने सिर्फ एक ही डाला है इसमें, छोटा सा एक प्याज डाला है। टमाटर है, सब्ज़ मिर्च भी लंबी लंबी काट के मैंने डाल दी। मैंने कहा फ़ौरन से ना जल्दी जल्दी उस पर हो जाए।
रह ना जाए कहीं सालन। और लाइट का क्या भरोसा, कि अंधेरा भी हो सकता है। तो जो मैंने इसमें नमक मिर्च और हल्दी डाली है, उसके अलावा मैंने जो डाला है ना, वो मैंने इसमें ना ये डाला है मसाला, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, डब्बी दिखा रही थी, वो उसका मसाला है। उसमें मैंने सूखा धनिया, ये जो है चिकन पाउडर, और इसके अलावा मैंने नमक मिर्च, हल्की सी हल्दी है, और ये कसूरी मेथी है। इसको सबको मिक्स करके मैंने ना मसाला एक पीस के जैसे एक डब्बी में रखा हुआ है। मैं कलेजी के लिए यही इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देखें बन के, और इसका कलर भी देखें। ये कलेजी का सालन हमेशा ना ये होता है, काला काला सा हो जाता है, जैसे इस मसाले से वो काला सालन नहीं होता। तो अगर किसी ने इस मसाले की रेसिपी लेनी है तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी। ये तो हर जगह से हर चीज़ मिलती है, तो आप लोगों को अगर पता नहीं चलेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, तो आप उस तरह से करके ना ये तैयार करके रख सकते हैं। तो यहाँ 2-3 मेरे बर्तन रह गए, बाकी मैंने धो दिए थे। मैंने कहा दूध वगैरह ऊपर रख लूँ, फिर दोबारा धो दूँगी। तो मेरा यहाँ भी काम थोड़ा सा तकरीबन रह गया है। और देखिए मेरा सारा दिन कितना बिजी गुजरा है। तो यहाँ ना ये जब कलेजी अब मेरी भुन चुकी है ना, तो इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 1 कप पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं, बहुत बड़ा कप नहीं, मतलब नॉर्मल सा 1 कप के बराबर मैं पानी डालूँगी। और पानी एकदम से सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा आप चेक करके डालिएगा, कहीं ज़्यादा ना हो जाए ना, एक ही दफ़ा डालने से कहीं ज़्यादा ही ना पानी चला जाए ना। आपने जितने उसके ग्रेवी को ढीला करना है ना, मतलब ढीला ढीला सा। और ज़ाहिर है हम लोगों ने ये कलेजी वगैरह जो है रोटी के साथ ही खानी होती है, चावल के साथ भी नहीं या वैसे भी नहीं। तो इसकी थोड़ी सी ग्रेवी ढीली ढीली हो तो फिर ही ये अच्छी लगती है। तो जब तक ये पकेगी ना, उस ना ऊपर हल्का सा मैं ढकना दे दूँगी, और जब तक पकेगी ये थोड़ी सी गाढ़ी इससे ज़्यादा हो जाएगी। तो ये देखें जी, इसके ऊपर अब मैं दे दूँगी ढकना। और ये देखें पानी भी नहीं रहा, और उसी के साथ ना ग्रेवी भी थोड़ी सी बन गई। और तंदूर की रोटियां मैंने मंगवाई हैं, क्योंकि इस टाइम ना देर हो रही थी और गैस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, और मेरा अभी दूध भी गर्म नहीं हुआ था। तो मैंने फिर तंदूर की रोटियां मंगवा ली। मैंने कहा बच्चे अब तंग हो रहे हैं कि हमें जल्दी जल्दी मिले खाना, और हम तो सोएं, क्योंकि सुबह से फिर जाना है इन लोगों ने स्कूल। तो ज़ाहिर है जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे ना। तो इसीलिए, और मोहम्मद यहाँ जी नाराज़ होके खड़ा था, क्योंकि इसे पड़ी है डांट अंदर कमरे से। ये बार बार ना खिड़की खोल रहा था, एसी चल रहा था, तो एक खिड़की खोल के खड़ा रहता है वो उसमें, कि मम्मा मुझे नज़र आती रहे, कहीं जा तो नहीं रही बाहर। ये बस मेरी रखवाली में खड़ा हुआ था, और इसी वजह से इसे पड़ गई है जी डांट। तो उसका मूड चेंज नहीं हो रहा था। मैं उसको बड़ा मना मनू के आई थी, मगर नहीं चेंज हो रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं खाना रख लूँ, फिर उसको मनाती हूँ। अब ये बाहर ही बैठा हुआ था, तो मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा चख के तो मुझे बताओ कैसा है। तो इब्राहिम कहता है मम्मा मुझे तो शक्ल से तो अच्छा लग रहा है। इब्राहिम का तो ये जवाब था जी। तो आप लोग भी मेरे तरीके से ही ये कलेजी का सालन बना के देखें, फिर आप ये देखें, इसकी शक्ल देखें, अब नाराज़ होकर बैठा है ना। मेरे तरीके से ये कलेजी का सालन देखें कैसा बनता है। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।